हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और जितने भी बेसिक चीज़ें हैं हमने उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं उन सभी फार्मूला को प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे उस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल हमने आप लोगों को कुछ फार्मूला बताया था, चलिए पहले उसे मेमोराइज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हमने देखा था कि साइन थीटा जो है और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये p बाई एच है तो ये h बाई p है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कॉसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। अब इसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो देखिए 1 बाई कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h बाई पी, और 1 बाई का मतलब डिवाइडेड बाई h बाई पी, मल्टीप्लाई में होगा तो हो जाएगा p बाई h। ये क्या आ गया, p बाई h, और साइन थीटा का वैल्यू होता है ना p बाई h। तो देखिए तो साइन थीटा, और ये किसका वैल्यू हम निकालें, साइन थीटा का वैल्यू p बाई h होता है, और ये वैल्यू 1 बाई कॉसेक थीटा का भी आ रहा है। तो साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा के इक्वल हो गया। इसी तरह से हम लोग कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा को ही प्रूफ कर सकते हैं। या फिर इसको प्रूफ करने का दूसरा तरीका है, यहाँ से देखिए एक ये फार्मूला आया, इसी फार्मूला से एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, और इसी से एक और मिलेगा। ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ से आप फिर इसको निकाल सकते हैं। कॉसेक निकालना है तो साइन मल्टीप्लाई में उधर भेज दीजिएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ऑब्जर्व करके इन दोनों से हम लोगों ने 3 फार्मूला निकाला। फिर उसी तरह से इन दोनों से 3 फार्मूला आएगा और इन दोनों से भी 3 फार्मूला। चलिए देखते हैं। कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कॉस है। तो 1 बाई सेक मतलब सेक का उल्टा कॉस, एंड सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा 1 बाई कॉस थीटा। और इसे भी हम लोग इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। टैन का अपोजिट कॉट है, तो टैन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। कॉट का अपोजिट टैन हो गया, और कॉट किसका अपोजिट हो जाएगा, टैन थीटा का। अब यहाँ से भी 2 फार्मूला आया, कॉस थीटा डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और एक और क्या मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा टैन थीटा डिवाइड इधर है मल्टीप्लाई, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये जितना भी फार्मूला मिला है हम लोगों को इसी से मिला है। इस सबको नोट कर लीजिए, आगे आपको क्वेश्चन में इन सभी फार्मूला का यूज मिल जाएगा। ये है और ये भी है, ये भी है, और इन दोनों भी हैं। अब देखिए कल आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे होता है। इसका मतलब है कि जब साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टैन। तो देख लेते हैं LHS में क्या है, टैन थीटा, और टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। अब इसका वैल्यू भी हमें p बाई बी आना चाहिए, तभी ना दोनों इक्वल होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, और कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच। एच कैंसल, p बाई बी। देखिए तो टैन थीटा का वैल्यू भी p बाई बी आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू भी p बाई बी। मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टैन थीटा मिल जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं। क्वेश्चन अगर साइन में रहता है और हमसे टैन पूछता है तो उसके लिए हम लोग कॉस से डिवाइड कर देते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बताएंगे कैसे बनाना है। और यहाँ पे देखिए आपको ये भी बताए थे कि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट।
तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इसको भी आप लोग ठीक इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा b बाई पी, और ये कितना हो जाएगा b बाई एच डिवाइडेड बाई p बाई एच, कैंसिल होकर क्या आ गया b बाई पी। देखिए दोनों इक्वल हो गया। तो कॉस और साइन का, कॉस को जब साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉट थीटा मिल जाएगा। तो चलिए अभी तक जितना हमने फार्मूला प्रूफ किया है उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। एग्जाम्पल में अगर मान लेते हैं गिवन है साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा है 4/5 और निकालना है हमें क्या, tan थीटा। कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है। जब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan मिलता है, तो डायरेक्ट बनाएंगे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा कितना 3/5 बाई कॉस थीटा कितना 4/5, tan थीटा हो जाएगा 3/4। अब यहीं पे बोल देता है कॉट थीटा निकालना है, कितना होगा। तो कॉट थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस को साइन से डिवाइड करते, या फिर अगर यहाँ से निकालना है तो tan निकाल चुके हैं और tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। ये 3/4 तो ये हो जाएगा 4/3। अब पिछले वीडियो में आपको 3 और फार्मूला हम बताए थे कल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखिए तीनों फार्मूला को बारी बारी से प्रूफ करेंगे और इसका एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे ताकि समझ में आ जाए आसानी से। फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें RHS में कितना लाना है 1। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया है कि ट्रिगोनोमेट्री का सारा चीज़ किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ पे ABC कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या है थीटा। तो अब हमें या तो इसको या फिर इसको, ये एक्यूट एंगल थीटा है तो यहाँ पे इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी को भी थीटा मान सकते हैं अपना सहूलियत के हिसाब से। सहूलियत कहने का मतलब किसी को यहाँ से सहूलियत होता है कि वो यहाँ से आसानी से परपेंडिकुलर इसको समझने में आसानी होता है और इसको बेस समझने में आसानी होता है। किसी को यहाँ से सहूलियत हो सकता है कि यहाँ के लिए परपेंडिकुलर ये समझ में आ रहा हो जल्दी और ये बेस। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, आप यहाँ से भी बनाइएगा तो सेम आएगा, ऐसे करके हम दिखा देंगे। अभी साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आया साइन स्क्वायर थीटा का, तो थोड़ा सा समझिएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर रहेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको आप साइन थीटा स्क्वायर मत कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे अगर क्वेश्चन में साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि साइन 30 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 900 डिग्री, जो कि गलत है। साइन थीटा के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ पे बीच में रखते हैं। वहीं पे अगर साइन थीटा का होल क्यूब है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका पावर में रहेगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बनाते हैं। अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे थीटा लिए थे ना, तो इसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस एंगल थीटा के लिए साइन थीटा होता है P/H। तो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB और H क्या हो जाएगा, AC। कॉस थीटा के लिए क्या होता है फार्मूला, B/H। तो थीटा के लिए B हो गया क्या, बेस हो गया BC और हाइपोटेनस AC, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे भी स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। ये कितना हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बाई AC का होल स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप फार्मूला पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही चीज़ है
क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या रख देंगे, ए सी स्क्वायर, और नीचे भी है ए सी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 1। तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। अगर आप थीटा यहाँ पे रखिएगा तब भी वैल्यू 1 ही आएगा। चलिए यहाँ से भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे थीटा कर दिए, अब ये तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट 1 आना चाहिए। अब देखिए साइन थीटा, तो यहाँ से एंगल थीटा के लिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है P बाई एच, तो एंगल थीटा के लिए P अब क्या हो गया BC, और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। कॉस थीटा होता है B बाई एच, तो एंगल थीटा के लिए बेस क्या हो गया यहाँ पे AB, इस एंगल के लिए AB हो गया बेस, और हाइपोटेनस हो गया AC। ये हो गया BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब LC ले लीजिए LCM, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अभी बताएं आपको कि क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, AC स्क्वायर आ गया फिर से, और नीचे है AC स्क्वायर, कितना आया 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। थीटा की जगह कोई भी एंगल होगा 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी एंगल, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करिएगा तो हमेशा 1 आएगा। जैसे एंगल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एंगल वाला तो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, आगे आपको बताएंगे एंगल वाला चैप्टर में, ऐसे ही समझ लेते हैं थोड़ा सा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू में देखना है 1 आता है कि नहीं। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का स्क्वायर, और प्लस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अगर थीटा का वैल्यू ले लेंगे 30 डिग्री, अब ले लेते हैं थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 1/4 और ये हो जाएगा 3/4, 4 LCM 1 + 3 4/4, फिर से आ गया 1। इसी तरह से आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो गया, एक और फार्मूला मिल गया। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, एक और फार्मूला मिल गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक और फार्मूला मिल गया। कॉस थीटा निकालना है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ से सिर्फ इस फार्मूला से कितना फार्मूला मिल गया, 4 फार्मूला। तो ये चारों आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप सिर्फ इसको याद रख सकते हैं। अगर ये सब याद नहीं भी है, ये वाला याद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो आप यहाँ से बाकी के चारों फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको गिवन है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5। आप बताइए टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा। अब कैसे बनाइएगा, साइन थीटा सिर्फ दे दिए और टेन थीटा पूछ रहे हैं, कॉस रहता तब ना निकलता। तो इसके लिए हमें कॉस निकालना होगा। कॉस क्यों, क्योंकि टेन निकालना है। तो अभी बताएं कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसमें साइन तो दिया हुआ है, कॉस मिसिंग है, तो कॉस फाइंड करेंगे और जो वैल्यू आएगा दोनों को रख के टेन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला देखिए यहाँ से, साइन के टर्म में क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25। जब एलसीएम लेकर सोल्व करिएगा तो हो जाएगा 16/25, मतलब 4/5। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया 4/5। और निकालना क्या था, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा 3/5 है और कॉस थीटा 4/5 है। कितना आ गया आंसर 3/4।
इसको आप इस क्वेश्चन को फिगर से भी बना सकते हैं, जो कल वाले वीडियो में बताए थे। वो कैसे? देखिए, ये ट्रायंगल है, हम अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे थीटा मान ले रहे हैं। आप यहाँ पे भी मान के बना सकते हैं। साइन थीटा कितना दे दिया? साइन थीटा दे दिया 3/5। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? AB/AC, AB/AC हो गया 3/5। तो AB का वैल्यू 3x और AC का वैल्यू कितना हो गया? 5x। ये 3x, ये 5x। जब आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तब आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा 4x। और अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? P/B 3x/4x, 3x/4x, x कैंसिल, फिर से आ जाएगा 3/4। आप इन दोनों में से किसी भी तरह से बना सकते हैं। चलिए, अब ये वाला फार्मूला क्लियर हो गया। अब बचा ये दोनों फार्मूला, इसको प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग दो तरह से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो फिगर वाला, जिस तरह से इसको हम प्रूफ किए थे, और दूसरा तरीका इस फार्मूला को यूज करके प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूला का यूज करके प्रूफ करेंगे। देखिए, इतना हम जानते हैं, प्रूफ कर चुके हैं, तो अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। लाना क्या है हमें? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, सेक और टेन कब आएगा? जब कॉस से हम डिवाइड करेंगे। आपको बताएं कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब साइन में जब कॉस से डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है टेन, और हमें लाना है क्या? स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलिए, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर करेंगे। तो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जब साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तब आ रहा है टेन स्क्वायर, और हमें लाना है टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब एक जगह डिवाइड करेंगे किसी एक से, तो सबसे करना पड़ेगा, तभी जाकर इक्वेशन इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब इसको काटिएगा तो फिर से आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो ये कट गया, 1 आ गया। और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, और 1/कॉस स्क्वायर क्या होगा? तो आपको अभी बताएं कि 1/कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो जब इधर स्क्वायर करिएगा तो इधर भी स्क्वायर करिएगा, तो सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो एक तरीका से तो इसको प्रूफ कर लिए। अब हम लोग ट्रायंगल वाला से देखेंगे। चलिए, अब ट्रायंगल मेथड से प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल का यूज करके। LHS में कितना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और लाना कितना है? 1। तो अपना सहूलियत के हिसाब से हम यहाँ पे थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब थीटा है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा, और कॉस होता है B/H, तो सेक हो जाएगा H/B। और टेन का होता है क्या? P/B। तो चलिए, सेक थीटा, तो इस थीटा के लिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सब के लिए एक ही रहता है, और बाय बेस, बेस क्या हो जाएगा? BC का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन हो जाएगा P/B। इसके लिए P हो गया AB और बाई BC का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? AC का होल स्क्वायर बाई BC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर बाई BC का होल स्क्वायर। BC का होल स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप जब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या मिल जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और जब इस AB स्क्वायर को इधर लाइएगा तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्या मिल जाएगा?
बी सी स्क्वायर। तो देखिए तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है बी सी का होल स्क्वायर बाई बी सी का होल स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1। तो इस तरह से भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 1। अब देखिए अभी हम लोग प्रूफ किए कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ से भी 3-4 फार्मूला बनेगा। वो क्या है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तब कितना होगा, तो ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर कह दें कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए टेन के टर्म में, तो स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कह दिए कि टेन का वैल्यू बताइए सेक के टर्म में, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर सेक स्क्वायर है प्लस 1 इधर आएगा, माइनस हो गया -1 और माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो चलिए अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर दिया हुआ है गिवन है cos थीटा इक्वल टू 5/13 और आपको बताना है tan थीटा कितना होगा, तो कैसे बनाइएगा। तो एक तो ट्रायंगल ड्रा करके बना लीजिएगा, और अगर बोल दिया जाए कि फार्मूला से ही बनाना है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं हम लोग। इन तीनों फार्मूला क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में, आपको मेंशन रहेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही यूज करके बनाना है, तब आप ये वाला जब लगाइएगा ना तो ऐसे बनाइएगा तो आपको नंबर मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इसी तरह से फार्मूला का यूज करके बनाना होगा, और अगर ये मेंशन नहीं है तब किसी भी तरह से बना सकते हैं। और इसको ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू रखिएगा थीटा की जगह पे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए tan थीटा हमको निकालना है यहाँ से, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में, और cos का उल्टा हो जाता है सेक, तो हम यहाँ से सेक थीटा निकाल लिए 13/5। अब आसानी से tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट करिए 13/5 का होल स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 169 - 25/25 -1, ये हो जाएगा रूट अंडर 144/25 12/5। tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 12/5। अब ये वाला भी प्रूफ हो गया। अब बचा लास्ट, चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। इसको भी हम 2 तरीक़ा से प्रूफ कर सकते हैं, और वो 2 तरीका वही है जो इसमें लगाए थे। एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज करके, और एक ट्रायंगल ड्रा करके। तो इसको भी दोनों से हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब लाना है हमें कॉसेक या फिर कॉट। तो क्या करेंगे कि कॉसेक या कॉट है, तो देखिए तो अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, आपको बताए थे कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर में है तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा कॉट स्क्वायर। कॉस स्क्वायर है ना, इसको हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं, कॉट स्क्वायर मिलना चाहिए और साथ में ये सब भी मिलना चाहिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, कितना से करना है साइन स्क्वायर से, 1/sin स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा। ये कट के कितना हो गया 1, तो 1 प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या मिल गया कॉट स्क्वायर, और 1/sin स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बताए थे कि 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो जब स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा
माइनस हो जाएगा। देखिए तो आ गया ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको जल्दी से दूसरे तरह से भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग ट्रायंगल वाला मेथड से प्रूफ कर रहे हैं। इसका कुछ नाम दे दिए ए बी सी, अपना सहूलियत के लिए यहाँ पे मान लिए थीटा। LHS में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए h/p होगा, है ना। तो इस थीटा के लिए हाइपोटेनस AC और परपेंडिकुलर AB का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा b/p। तो थीटा के लिए बेस हो गया BC और परपेंडिकुलर AB। ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। AB स्क्वायर ले लिए LCM, क्या हो गया AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर हम BC स्क्वायर को इधर ले आन दें तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का वैल्यू कितना, AB स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, AB स्क्वायर। और नीचे भी है AB स्क्वायर, कट के कितना हो गया 1। तो इस तरह से भी हम लोग देख लिए कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1। अभी हम लोग प्रूफ किए क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग फिर 3-4 फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। जैसे अगर पूछे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, एक फार्मूला मिल गया। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर, दूसरा फार्मूला मिल गया। अगर पूछे कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो देखिए तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर को 1 माइनस कॉसेक मत कर दीजिएगा, समझिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और कॉट उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा कितना, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आपका तीनों फार्मूला प्रूफ हो चुका है। अब इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाकर उसका आंसर कमेंट करिएगा कितना आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोगों को सोल्व करना है खुद से, और इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही यूज करके सोल्व करना है। अब सोचिए, ऐसे हम आप लोग को हिंट देते हैं क्या करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 12/5, आपको निकालना है क्या, कॉस थीटा। तो कैसे फाइंड करिएगा, तो यहाँ फार्मूला देखिए कि किसको आप यूज कर सकते हैं इसमें। कॉट और कॉस तो कहीं पे है नहीं, तो एक चीज़ देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा निकल जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉसेक। और कॉसेक का उल्टा होता है क्या, साइन। तो जो कॉसेक आएगा अगर उसको उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। और जब साइन निकल जाएगा तो कॉस निकालना ईजी है। इस पर आपको बताए थे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करके देखिएगा कितना आंसर आता है, कमेंट करिएगा।